नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित घनघोरिया। तो इस चैनल के माध्यम से मैंने हमेशा यही कोशिश करी है कि मैं खासकर भारत के युवाओं के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकूं, एक वैल्यू एडिशन कर सकूं। क्रिंज कंटेंट, न्यूडिटी, इससे ऊपर कुछ सही चीज़ें दे सकूं। तो यही सोच के साथ आई रियलाइज्ड कि अगर जीवन है तो समस्याएं, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, केओस, डिस्टर्बेंसेस, ये सभी चीज़ें हैं और हर एक के जीवन में है, अलग अलग प्रकार की हैं। बट ऐसा कैसे हो रहा है कि कुछ लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशन एंड बैकग्राउंड, कुछ लोग अपनी समस्याओं पे जीत पा लेते हैं और कुछ लोग अपने जीवन की समस्याओं में, उलझनों में, डिस्टर्बेंसेस में, क्योस में इतना फंस चुके हैं कि वो एक प्रोग्रेसिव जर्नी या पाथ से डिटैच हो जाते हैं या सो कॉल्ड स्टैग्नेंट हो जाते हैं। क्योंकि मेरे नज़रों में फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, ये एक स्टेप है। फेल होना कोई गलत बात नहीं है, फेल होने से ही सक्सेस मिलती है। बट रुक जाना, दैट इज़ द अल्टीमेट क्वेश्चन मार्क ऑन योर पर्सनैलिटी। तो मैंने थोड़ा रियलाइज़ किया कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग हुए और कुछ लोग हर समस्याओं को, जटिल से जटिल समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। इससे उनके कोई बैकग्राउंड और पढ़ाई लिखाई का लेना देना नहीं है और कई मामलों तक पैसों का भी लेना देना नहीं है। देन आई रियलाइज्ड कि इसका कुछ ना कुछ एक माइक्रो फैक्टर, सोर्स फैक्टर ज़रूर होगा जिससे ये चीज़ें हो रही हैं। कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन अपने लाइफ को इतना सॉर्ट आउट कर सकता है और कैसे सेम अदर ह्यूमन कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो इसका जो मुझे माइक्रो कॉज समझ में आया वो था घर के काम। घर के काम आई मीन खुद के जो डेली रूटीन होते हैं वो। तो हार्वर्ड ग्रांट स्टडी का एक ये रिसर्च आया है, ये पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि जिन बच्चों ने अपने शुरुआती दिनों से ही, मतलब कि आफ्टर 5 years या 4 years, दे स्टार्टेड मैनेजिंग देयर ओन स्टफ। अब मैं घर के काम की बात ये कर रहा हूँ कि जो बच्चे सुबह खुद अपना बिस्तर सही करके रखते हैं, जो बच्चे सुबह खुद नियम से ब्रश करते हैं, जो बच्चे खुद अपना रूम या अपना बेड साफ सुथरा रखते हैं, जो बच्चे खुद अपने सामान की सेफ्टी, सिक्योरिटी देखते हैं, जो अपने रूटीन लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, अपने लिए बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं वो खुद पूरी कर लेते हैं, किसी को परेशान नहीं करते या घर के जो काम है उनमें हाथ बटाते हैं, ऐसे बच्चे दे आर लाइकली टू सॉल्व देयर लाइफ्स प्रॉब्लम देन अदर चिल्ड्रन। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से ही उनकी जो साइकोलॉजी है, जो उनका जो ब्रेन है, वो इस तरीके से मोल्ड हो जाता है कि वो हर एक चीज़ को एक एक्टिविटी और गेम की तरह देखते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बचपन में अच्छे संस्कार और परवरिश रही है। इसलिए हमारे भारतीय सनातन सभ्यता में संस्कारों का बहुत महत्व है। बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, तालीम दी जाती है, तो ऐसे बच्चे फ्यूचर में जाके गलतियां कम करते हैं। अगर कोई सिचुएशन में फंस भी जाते हैं तो उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए उनका ब्रेन, उनका जो साइकोलॉजी है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है। यह हार्वर्ड के ग्रैंड स्टडी का रिजल्ट है।
अब इसमें एक चीज़ और होती है, जो बच्चे अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, वो धीरे धीरे और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। वो घर के खुद के जो काम हैं या घर में अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाते हैं, जैसे क्लीनिंग में, स्वीपिंग में, घर को साफ सुथरा रखने में, अपने खुद का स्कूल का मैनेजमेंट करने में, ऐसे लोग जीवन की हर एक समस्या को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हों, बट इन छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स से ही आदमी सफल हो रहा है। ये कारण है कि लोग सेम लेवल ऑफ समस्याओं में सक्सीड कर जाते हैं और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड दैट थिंग इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मैं खुद क्लीनिंग और थोड़ा एक मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंग्स में मैं OCD फील करता हूँ। आई डू नॉट नो द लेवल ऑफ इट, बट हाँ है। कुछ चीज़ें मेरे रूम में जमी नहीं हैं, मुझे एक ऑब्सेशन है उस चीज़ को ठीक करने का, और जब वो बार बार चीज़ें दिखती हैं और अगर ठीक नहीं है तो बिकॉज ऑफ दैट ऑब्सेशन एक कंपल्शन क्रिएट होता है, फिर मैं उस लूप में चला जाता हूँ। आई नो ये कोई अचीवमेंट नहीं है, बट अगर आपका OCD, ये ऑब्सेशन किसी एक सही चीज़ के लिए है कि आपके पास की चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित रहें, साफ रहें, एफिशिएंट रहें, तो ये आपके लिए पॉजिटिव वे में ज़्यादा काम करेगा और नेगेटिव वे में थोड़ा कम काम करेगा। मतलब इसके फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। इसके ऊपर भी स्टडी है। इट्स अ वेल रिसर्च्ड एरिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कि जो लोग OCD से सफ़र करते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टफ, थिंग्स, रूम एंड टाइम, ये लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि अंदर उनके यही चीज़ चलती रहती है। वो हाईली अलर्ट पीपल होते हैं, इसलिए वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। ऐसे लोग टीम वर्क, मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। और बच्चों में अगर आप क्लीनिंग और डेली जो कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है, अगर उनको सिखाते हैं, उनके पॉजिटिव वे में काम करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये वीडियो बनाने का कारण यही था कि हमारी जो जनरेशन आ रही है आगे, मेरे उम्र के कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो आज फादर बन चुके हैं, मदर बन चुके हैं एट द एज ऑफ 29 and 30। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू देम और ऑल्सो टू अदर पीपल जो भी सुन रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, अगर आपके आसपास कोई आपके बच्चे हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, और कहीं आप उनके जीवन में ऐसी छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स जहाँ पे वो खुद को मैनेज करना सीख रहे हैं, घर के कुछ छोटे छोटे काम में हेल्प करना सीख रहे हैं, ये ज़रूर सिखाएं। ये संस्कार हैं और इन्हीं संस्कारों के कारण वो बच्चे आगे जाके अपने जीवन में कम गलतियां करते हैं, और अगर कुछ समस्याएं आती हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी होती है और जो सही सफलता का जो परिभाषा है वो अचीव करते हैं। सो आई थिंक I tried my best efforts to show some solution on this problem कि लोग कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।